भोपाल जाने के बाद भी सचिन भैया क्यों नहीं हुए नेहा दी के एंगेजमेंट में शामिल? आखिर क्या था राज, क्यों नहीं उनको एंगेजमेंट में शामिल नहीं हो पाए वो? ये सारे राज खुल चुके हैं, तो जानिए आज इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मीरा बाई रिएक्शन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कितना कंट्रोवर्सी चल रहा था, इस बारे में बात चल रही थी बहुत ज़्यादा कि नेहा दी के एंगेजमेंट में सचिन भैया क्यों नहीं शामिल हुए भोपाल जाने के बाद भी, और क्या वजह था जो कि वो घर जाके रोने लग गए और उसी के बाद वो बीमार हो गए। कोई तो ये बोले कि वो पॉइजन खा लिए थे, आईसीयू में पहुंच गए, क्या हुआ था, मतलब तरह तरह की बातें हुई थी। बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी हो गया था यूट्यूब पे। तो दोस्तों आज जो है सचिन भैया आ गए थे लाइव, और लाइव आके उन्होंने जो है सारी सच्चाई अपना बयान करे हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था जब वो भोपाल गए थे। उनको इनविटेशन मिला था या नहीं मिला था एंगेजमेंट में जाने के लिए, क्या थी क्या नहीं था, वो क्यों गए थे वहाँ पे, जा पाए थे या नहीं जा पाए थे। दिया जो उन्होंने नदी में जो है प्रवाहित किए थे वो भी आप लोग दिखे होंगे, उसमें क्या सच्चाई थी क्या था, ये सारी चीज़ें वो लाइव में आके क्लियर करे हैं। तो दोस्तों जैसा कि सचिन भैया का कहना है कि वो मतलब एंगेजमेंट जो नेहा दी का है वो पहले से नहीं फिक्स था, मतलब 2 महीने 4 महीने पहले से नहीं ये फिक्स था। उनका जो है एंगेजमेंट का डेट एकदम से पड़ा है, 5-6 दिन के अंदर ही पड़ा है एंगेजमेंट का डेट। तो है जो है इनके पास इनविटेशन आया था सचिन भैया के पास, जो कि नेहा दी के तरफ से ये भी बोला गया था कि देखती हूँ कि मतलब सरप्राइज, बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी आप देते हैं सचिन भैया को, कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज देते हैं आप, देखती हूँ कि इस बार आप क्या सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज के तौर पे ही मतलब फंक्शन में शामिल हो जाइए, आ जाइए, बहुत मतलब इस तरह से बातें कही गई थी। पर ये मना कर रहे थे सचिन भैया क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा जो है इवेंट में शामिल होना था। इनको जो है कई सारे इवेंट से जो है इनके आया था इनविटेशन, तो इसीलिए इन्होंने जो है उसका हवाला देके मना कर दिए थे कि मुझे नहीं आना है। लेकिन इनको जाना था सिवान, तो इनको ऐसा लगा कि चल के सरप्राइज देता हूँ मैं, और जो है ये वहाँ से रास्ते में से ही वापस जो है कट होके चले गए भोपाल, उनको जो है सरप्राइज देने नेहा दी को। तो दोस्तों जो है गए वहाँ पे, इनका कहना है मतलब कि वो गए हैं, फिर जहाँ पे सारे चीज़ इनको पता था कि कहाँ पे फंक्शन होगा क्या होगा। तो इनको ऐसा लगा कि रात में गए थे ड्राइव करके, खुद के कार से ही गए थे ड्राइव करके, तो ये थके हुए थे। तो इन्होंने सोचे कि मतलब रास्ते में चलता हूँ तो उनके घर क्या जाऊँ नेहा दी के, मतलब सभी को परेशान करने, उससे अच्छा है कि मैं जो है जहाँ फंक्शन होगा उसी के आसपास होटल ले लेता हूँ, फंक्शन में तो जाना ही है। तो ये क्या करते हैं कि जाते हैं वहाँ आसपास में होटल लेके, और ये रात में जो है वहाँ पे रहते हैं, और रात में करीब ये सुबह के टाइम ये पहुँचे थे। तो ये क्या करते हैं, सो जाते हैं, तो उठते हैं ये शायद दोपहर के टाइम में ये वहाँ से सो के जगते हैं। तो मनीषा भाभी कहती हैं कि चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, चलना हमें फंक्शन में। तो ये लोग तैयारी बनाने लग जाते हैं फंक्शन में जाने के लिए। जैसा कि आप लोगों के पता है कि ये अंशु भी गई थी, मतलब और भी लोग गए थे। तो बस जो है फंक्शन में इन्हें ही जाना था, सचिन भैया को और मनीषा भाभी को। तो वो लोग मॉल वॉल घूमने चले गए। तो ये क्या करते हैं कि सोचते हैं कि नहीं सरप्राइज नहीं देता हूँ मैं, सीधे ही मैं जो है उनको कॉल करके पहले बता देता हूँ कि मैं आ चुका हूँ। तो इनका कहना है कि मैं फ़ोन करता हूँ तो ना नेहा दी का जो है फ़ोन बंद आता है। तो फ़ोन बंद आता है तो उसके बाद जो है ब्लॉगिंग हो रहा था उनके फ़ोन से, तो जो है उनका फ़ोन बंद आता है। और उसके बाद जो है ये घर फ़ोन करते हैं तो घर पे कोई फ़ोन उठाता नहीं है। तो ये सीधे सभी को छोड़ के ये फ़ोन करते हैं नीतू दी को, जो कि उनकी सहेली हैं, आप लोगों को पता है, आई थी वही बस आई थी एक यूट्यूबर उनके एंगेजमेंट में नेहा दी के। तो उनके पास फ़ोन करते हैं तो वो बोलती हैं कि भैया मैं रास्ते में हूँ, अभी मैं भी नहीं पहुँची हूँ, चलिए हम चलते हैं जो है वहाँ एंगेजमेंट में फंक्शन में, चलिए चलते हैं, कहाँ पे हैं आप। तो ये कहते हैं नहीं ऐसे मैं नहीं जाऊँगा, पहले आप जाके जो है बातें कराइए।
तो ये जाती हैं तो बातें नहीं कराती हैं या वहाँ पे जाके। तो इस तरह से लग जाता है सचिन भैया को बुरा कि मतलब ये जाके भी बातें नहीं कराई, यानी कि उन लोगों को मन में कुछ होगा जो मतलब अपने मुंह से खुल के नहीं गए हैं, पर इनके मन में लगा होगा कि वो लोग मुझे फंक्शन में हो सकता है बुलाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये जाते नहीं हैं, गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। और ये दिया हुआ जला के ही गए थे, जो कि वीडियो में देखे थे आप लोग। तो ये जो है दिए जलाने का मन्नत मांग रखे थे, जो कि अगर नेहा दी का मतलब शादी होता है, उनके जीवन में खुशियाँ आती है, तो ये दिया जलाएंगे। इस बात का इन्होंने जो है मन्नत मांगे थे। इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है, अगर नेहा दी के मतलब शादी हो रहा है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है। तो इनका कहना है कि मैं इसलिए नहीं गया कि जो है सुमित जीजू से मतलब इनका बात होता है, कह रहे थे सुमित से मेरा बात होता है, अच्छे से होता है, हमारा बॉन्डिंग अच्छा है, लेकिन जो है मैं सोचा कि कोई क्या सोचेगा मैं अगर वहाँ जाता हूँ तो ऐसे ही, और इसीलिए मैं नहीं गया। तो जब आप अब इसके बाद आता है ये सारी बातें। देखिए दोस्तों, फिर ये घर पे आते हैं, कह रहे थे कि मैं घर पे आता हूँ फिर रोने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे सब सोच के बुरा लगता है और मैं मम्मी को लिपट के रोने लग जाता हूँ। और मेरा तबीयत ख़राब हो गया था और अचानक से हो गया था तबीयत ख़राब, इन सब चीज़ों को लेके नहीं हुआ था जो अफवाह फैला था कि ये जहर खा लिए थे ये वो चीज़ें, तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कह रहे हैं अफवाह फैलाया गया है, और मेरा और जो नेहा का रिश्ता है वो जो रिश्ता ऐसे ही अटूट बना रहेगा। तो दोस्तों अब आती है सारी बातें ये, जो कि कहना है इनका कि मैं गया हूँ घर के मतलब वहाँ जहाँ फंक्शन होना था उसके पास में ही मैं होटल लेकर रुका था। तो अगर आपको इनविटेशन मिला ही था तो आप, तो जब कहना है इनका कि वहाँ पे मैं रुका था, तो जब आपको इनविटेशन मिला हुआ था तो फ़ोन का फिर इंतज़ार आप क्यों कर रहे थे? हाँ, आपको सीधे ही वहाँ जाना चाहिए, आपको पता ही है, मतलब आप बता भी रहे हैं कि मुझे पता है कि हमारे इंडिया में किस तरह से सारे रस्में निभाए जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है वो, तो ये तो आपको पता है। जब टाइम नहीं मिलता है तो कॉल का क्यों इंतज़ार कर रहे थे? आपको जाना चाहिए था, आप क्यों बीच में रुक गए? मतलब वहाँ से होटल से वापस क्यों हो गए? आपको वापस नहीं होना चाहिए था, आपको जो है सीधे वहाँ फंक्शन में पहुँच जाना चाहिए था। जब आपको इनविटेशन मिला था और आपको किसी ने मना नहीं करा तो आपको सीधे वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। हम लोगों के भी मतलब जो भी है शादी वादी रिश्तेदारों में चाहे कहीं भी पड़ता है तो एक बार जो है कार्ड आ जाता है और कह के चले जाते हैं कि मतलब इस दिन इस फंक्शन में आना है, शादी हो, एंगेजमेंट हो, गोद भराई हो, कुछ भी हो, मतलब यहाँ आना है तो हमें जो है वहाँ जाना पड़ता है उसी दिन। 1 महीने पहले आ जाता है, 15 दिन पहले आ जाता है, 10 दिन पहले आ जाता है ये सब कार्ड। उसके बाद चाहे फ़ोन आए ना आए, उस दिन फंक्शन के दिन कोई फ़ोन उठाए हमारा या ना उठाए, हमें जाना ज़रूरी होता है। उनके घर हम ज़रूर जाते हैं। तो आप इस तरह से फ़ोन का क्यों इंतज़ार कर रहे थे कि मतलब फ़ोन जो है मतलब उठता तभी जाते, अगर फ़ोन नहीं उठा तो नहीं गए। और उनके परिवार वाले क्या सोचते? सुमित जीजू से अगर आपकी बातें होती हैं तो उनके परिवार में उनकी मम्मी हैं, तो वो सब क्यों सोचते? ये सारी बातें क्या सोचते? आखिर गलत क्या सोचते? जब इनके आप दोस्त हैं, जान पहचान के हैं, तो ये लोग क्या सोचते? कुछ भी नहीं सोचते। तो आप मतलब बात के अलग अलग तरह से आप खुद ही कह रहे हैं, तो लोग इस पे सवाल तो उठाएंगे ही कि मतलब वो लोग क्या सोचते। बीच में हमारी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो अगर उन लोगों को कुछ सोचना ही था तो नेहा दी आपको बुलाती क्यों? अगर उन्होंने जो है ये सोचने उचने की बातें रहती, ये सारी बातें जो पीछे कंट्रोवर्सी हुई थी, जो भी चीज़ें हुई थी, तो लोगों को गलत सोचना था आपके बारे में, तो वो बुलाई क्यों? बुलाना ही नहीं चाहिए था उन्हें। और फिर आप गए ही क्यों? गए, ये सारी चीज़ें आपको घर पे ही सोच के जाना चाहिए था, फिर गए ही क्यों? अगर फ़ोन आ जाता और फिर आप मतलब फिर फ़ोन उठ जाता अगर आप जाते वहाँ पे, तो क्या वहाँ लोग नहीं सोचते? तब भी तो सोचते। तो इससे अच्छा आप चले ही गए होते। ये सारी बातें होती ही नहीं बिल्कुल भी। या तो हो सकता है ये बातें ही ना हो, कुछ और हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सारा पूरा जो है डिटेल में नहीं बता सकते।
और कहना है जैसे सारी बातें जो है गहराई तक है, हमारा नेहा का रिश्ता कोई तोड़ना चाहता है, मतलब लोग सोच रहे हैं कि तोड़ दूं बातें चढ़ा बढ़ा के, दूसरा कोई नहीं तोड़ेगा। आप लोग खुद ही जो है इस तरह की बातें सामने ला के इस तरह की करे हैं काम की, मतलब लोग बातें करें। अगर आप वहाँ चले गए तो आपको ज़रूर से ज़रूर उसमें शामिल होना चाहिए था नेहा दी के इंगेजमेंट में। बाकी अभी भी बहुत सारी बातें हैं, तो अब देखिए शादी भी आने वाली है, तो शादी में भी देखिए अगर अच्छे से अगर आप लोग शादी में जाते हैं तो वो बातें सत्य मानी जाएगी, नहीं तो फिर वही जो है ना कि कुछ भी हो सकता है बातें। और बाकी दोस्तों हमें नहीं पता क्या था इनका मतलब या क्या नहीं था। इनका कहना है, नेहा दी का भी कहना है, पहले कही थी, और सचिन भैया भी कहे हैं कि गहराई तक मैं नहीं बता सकता बातें, आप लोगों को क्यों बताऊं। तो आप लोग इस तरह से बातें कहते हैं कि क्यों बताऊं, आखिर क्यों नहीं बताएंगे, हमें फैमिली बताते हैं। जो भी हमारे आपके सब्सक्राइबर हैं, सभी सब्सक्राइबरों को आप लोग जो है अपना फैमिली बताते हैं, तो फैमिली के साथ आप लोगों को ये सारी बातें शेयर करनी पड़ती है। फैमिली का मतलब है कि सारी बातें फैमिली को पता होना चाहिए। या तो आप लोग मानते नहीं हैं, बस नाम के लिए फैमिली बोलते हैं, व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, बस हो सकता है। बाकी दोस्तों मेरी बातें आप लोगों को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, और जो भी गलतियां हुई होगी बोलने में तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा मुझे, और मैं सुधार करूंगी अपना जो है कुछ गलतियां होती हैं तो। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आप लोगों का क्या राय है, क्या सोच है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।